बच्चों, आज संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम अष्टमः पाठः अर्थात चैप्टर 8 का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। इस पाठ का शीर्षक है प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। बच्चों, इस पाठ में लट लकार की कई बार आवृत्ति की गई है, दोहराया गया है। इसमें उपपद सह और विना का प्रयोग हुआ है। अव्यय च अपि तथा का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें क्रिया के धातु रूप पठ, गम, दृश्य, स्था और पा का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए बच्चों, इन पहेलियों को पढ़ते हैं और किसके बारे में ये पहेलियाँ कही गई हैं वो जानते हैं। पहली पहेली है, पठितो नास्म्यहं किंचित तथापि साक्षरो आहस्म्यहं पादैः विना च गच्छामि कथयामि विना मुखम। क्या इसमें कहा गया है? पठितो नास्म्यहं किंचित, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। तथापि साक्षरो आहस्म्यहं, फिर भी मैं साक्षर हूँ। पादैः विना च गच्छामि, और पैर ना होते हुए भी मैं जाता हूँ, बिना पैर के मैं चलता हूँ। कथयामि विना मुखम, और बिना मुख के मैं कहता हूँ। अर्थात मेरे मुंह नहीं है तब भी मैं सब कुछ कहता हूँ। तो बच्चों, ये किसके बारे में कहा गया है? उत्तर है पत्रम अर्थात पत्र, लेटर। लेटर जो होता है वो खुद नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वो साक्षर होता है, और पैर नहीं होते फिर भी वो सब जगह बड़ी दूर दूर तक चला जाता है, और भी उसके मुंह नहीं होता है लेकिन उसका कह सब कुछ देता है। दूसरी पहेली है, तिष्ठति रमिणा साकम गच्छति रमिणा सह अंधकारस्य यः शत्रु कः सः सर्वप्रकाशकः। तिष्ठति अर्थात क्या है? बैठता हूँ। रमिणा अर्थात सूर्य, साकम अर्थात के साथ, सूर्य के साथ बैठता हूँ। गच्छति रमिणा सह, और सूर्य के साथ जाता हूँ। अंधकारस्य यह शत्रु, ये जो है अंधकार का शत्रु है। कः सः सर्व प्रकाश, और वह सबको प्रकाशित करने वाला है। वो कौन है? कौन है वो जो सबको प्रकाशित करने वाला है? तो बच्चों, इस पहेली का उत्तर हुआ आतप। आतप अर्थात प्रकाश। रोशनी जो है सब जगह जाती है। तीसरी पहेली, शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घैः पक्षैरलंकृतः राष्ट्रियो विहगस्यामि नित्यं पश्यन्ति मे जनाः। क्या बताया गया इस पहेली में? कि ये कलगी से सुसज्जित होता है। कलगी अर्थात क्या है? जो सुंदर
सिर पे बना होता है बालों का झुंड, उसको कहते हैं। यह कलंगी से सुसज्जित होता है, दीर्घय पक्षैरलंकृता, और जिसके पंख अलंकृत होते हैं, अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से बने होते हैं। राष्ट्रियो विहगश्चामि, जो राष्ट्रीय पक्षी है, नृत्यम पश्यन्ति मे जना, और जिसका लोग नृत्य देखते हैं। बच्चों, इसका उत्तर क्या है? मयूर अर्थात मोर। अब अगली पहेली। पादैः पिबामि खादामि दूषितं पवनं सदा, तिष्ठामि सुस्थिरो भूमौ न च गच्छामि कुत्रचित्। पादैः पिबामि, पैरों से पीता हूँ, खादामि दूषितं पवनं सदा, और दूषित हवा को सदा खाता हूँ। तिष्ठामि सुस्थिरो भूमौ, और स्थिर भूमि पर मैं बैठता हूँ। न च गच्छामि कुत्रचित्, और कहीं पर मैं नहीं जाता हूँ। बच्चों, ये इसका उत्तर है पादप। पादप अर्थात पौधा। पौधा जो है एक ही जगह पे रहता है, और पैरों से पीने का मतलब क्या है कि वो जड़ों से पानी खींचता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो है पौधे जो अपनी जड़ों के द्वारा जो है जल को खींचते हैं। और दूषित पवन, खादामि दूषितम पवन सदा, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे जो है उसी दूषित हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमको फिर से ऑक्सीजन देते हैं। तिष्ठामि सुस्थिरो भूमौ, और स्थिर भूमि पर ये बैठे रहते हैं और वो कहीं जाते जाते नहीं हैं। तो ये हो गया पादप या पौधे के बारे में कहा गया है। अब आखिरी पहेली। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, क्वचिच्च तरलं पुनः, क्वचित वायु समं सूक्ष्मं मां पश्यन्ति सदा जनाः। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, कहीं पर मैं ठोस रूप में हूँ। क्वचित तरलम पुनः, और कहीं मैं तरल रूप में हूँ। क्वचित वायु समम सूक्ष्मम, और कहीं पर मैं वायु के समान, हवा के समान सूक्ष्म रूप में हूँ। माम पश्यन्ति सदा जनाः, और लोग मुझे सदा देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर हुआ जलम अर्थात जल, पानी। पानी जो है आप लोग पढ़ते ही हैं, पानी के 3 रूप होते हैं। वो ठोस रूप में भी होता है, तरल रूप में भी होता है, और हवा में भी मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ आज हमने पढ़ी, इनके अर्थ को समझा, साथ ही इसमें लट लकार, अव्यय और धातु के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना भी हमने सीखा।